वहीं कल हुई योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार ने 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आपको 10 बड़े फैसले हम बताते हैं जो सरकार ने लोगों के हितों को देखते हुए लिए हैं। अयोध्या से जुड़े 3 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है। अंबेडकर नगर से अयोध्या को जोड़ने वाले बाईपास को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज से हंडिया जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण होगा। कौशाम्बी प्रयागराज को जोड़ने वाला 4 लेन मार्ग बनेगा, उसको मंजूरी दी गई है। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के लिए 2500 चैंबर्स की सौगात की मंजूरी यहां पर दी गई है। और उत्तर प्रदेश में 4% दिव्यांगों की सभी विभागों में सीधी भर्ती होगी। 1 से 12 तक शिक्षकों को सरकार 12,000 रुपये मानदेय देगी और 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बेसिकली गोसाईगंज का जो बाजार है उसमें घनी आबादी है, उसका चौड़ाई का काम होना है। ये 5.5 या 5.5 किलोमीटर का है, 13.5 किलोमीटर का है। ये जनपद अयोध्या में अयोध्या बेलहर घाट जो है उसके चौड़ीकरण का है। जनपद अयोध्या में एक और बाजार है माया बाजार, जो कि घनी आबादी में है और यहाँ पे भी वो जाम की स्थिति होती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक 3 किलोमीटर लंबाई का भी बाईपास तैयार किया जा रहा है। इसी तरह मथुरा के अंदर भी जनपद मथुरा में कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौख मथुरा एवं मथुरा राया तक मार्ग, ये एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस से जो जोड़ता है ये रास्ता वो है, जो कि इसकी लंबाई 82 किलोमीटर की 82 किलोमीटर की है और इसके अंदर भी चौड़ीकरण होना है। केंद्र सरकार ने अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद अयोध्या वासियों में खुशी की लहर है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 273 किलोमीटर का है, 5 जिले से होकर गुजरता है। भगवान राम से जुड़े पौराणिक स्थल इसी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किए जाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी होना अयोध्या के पुरातन गौरव की पुनर्स्थापना हेतु बढ़ाया गया बड़ा कदम है। यह आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करेगा। हार्दिक आभार। अयोध्या से 20 किलोमीटर उत्तर स्थित बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से परिक्रमा यात्रा शुरू होती है। 5 जिलों में पड़ने वाले 21 पांडवों का दर्शन कर वापस लौट आती है। इधर इस खबर के बाद साधु संतों में खुशी की लहर है, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। यहाँ की जो शास्त्रीय सीमा है वो 84 कोसी है और 84 कोस परिक्रमा का वेदों से लेकर के पुराणों तक में जिक्र है। पूर्ववर्ती सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति में इतना जो है तो धंस चुकी थी कि राम भक्तों के ऊपर लाठियां बरसाती थीं और प्रतिबंध लगाया जाता था 84 कोस की परिक्रमा में। आज जो है बहुत ही अच्छा काम हुआ है पूरे देश में, इसको लेकर के साधु संतों धर्माचार्यों में खुशी है, क्योंकि सनातनियों का आस्था का केंद्र अयोध्या माना जाता है। और जब 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए राम भक्त निकलते थे तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके प्रयासों से आज जो है अयोध्या दिनों दिन जो है त्रेता युग की सुझाव यह कार्य जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सरकार को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे जो यह मार्ग है 84 कोस की जो परिक्रमा है, यह जीव जो है 84 लक्ष योनि में भ्रमण करता है। लेकिन एक बार यदि 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है तो उस 84 कोस योनि में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और वह परम धाम को प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 में उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में
छोटे दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, अन्याय बढ़ा और भ्रष्टाचार बढ़ा है। जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? क्या मान? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? क्या मान? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18